कि पेडिग्री के क्वेश्चंस जो है वो आपके पास पेपर में आता है, जो कि टॉपिक आपके पास है ही नहीं। मतलब ये इस तरह की चीज आपके पास बुक में कहीं नहीं है ना। आपने 2 सालों में फर्स्ट अगर पढ़ा है तो फर्स्ट सेकंड ईयर। लेकिन एक बात मैं आपके पास जो पेडिग्री के क्वेश्चंस आते हैं उनकी जो थीम होती है वो आपकी बुक से रिलेटेड ही टॉपिक्स में से होगी। सेक्स लिंक इनहेरिटेंस में से पूछा जाएगा, ऑटोसोमल कैरेक्टर्स में से पूछा जाएगा, ठीक है। तो थीम वही होगी, बट डिफरेंस क्या है कि उन्होंने उन सवालों को जिनमें आप एक्स वाई लिखते थे, एक्स एक्स लिखते थे, या कैपिटल आर स्मॉल आर लिखते थे, कैपिटल आर स्मॉल आर लिखते थे, उसको उन्होंने कन्वर्ट कर दिया इन फिगर्स के अंदर, ठीक है। अच्छा, अब इन फिगर्स के अंदर भी कुछ स्पेसिफिक चीजें जो समझनी है, बहुत सारे बच्चों को आती भी होंगी, लेकिन मैं सबको लेके चल रहा हूँ, स्पेशली वो लोग जिनको नहीं पता, जिन्होंने कभी पास्ट पेपर्स भी खोल के नहीं देखे। आपको इस तरह से कुछ तस्वीरें देखने को मिलती है की बना रहा हूं। पहले तो समझो कि हमारे पास ये दोनों बॉक्स और सर्कल का है। बॉक्स बेसिकली आप रिप्रेजेंट कर रहा है मेल कैरेक्टर को, रिप्रेजेंट करता है फीमेल कैरेक्टर को। आपके पास जो ये कलर्ड बॉक्स है या जिसके अंदर लाइनें हैं, फिल्ड बॉक्स जो है आपको बेसिकली बता रहा है अफेक्टेड मेल, और ये जो सर्कल है वो आपको बता रहा है अफेक्टेड फीमेल। तो आपके पास 2 तरह की चीजें हो गई। अच्छा, के बाद शायद किया था किसी जेनेटिक्स की क्लास में पहले, जिनको नहीं समझ में आया उनके लिए भी दोबारा। अब आपके पास सवाल यूजुअली जो है वो एक सेम पैटर्न से पूछे जाते हैं कि आपके पास उन्होंने तस्वीर बना दी, भाई ये इसका ये है, फलाना है, या मैंने बताया था कि आपके पास जो है ये इनका मैरिटल स्टेटस बताता है कि ये इन दोनों का क्रॉस है, और उसके बाद जो हमारे पास एक यहाँ पर ये वाली लाइन होती है, बेसिकली टेढ़ी हो गई, लेकिन ये वाली लाइन जो होती है बताती है कि आपके इनके ऑफस्प्रिंग्स हैं यहाँ पर। अच्छा, आज जो हम एक सवाल देखने लगे हैं, उस सवाल को देख के आपने अंदाजा लगाना है। उस सवाल में वैसे तो आपको यूजुअली सवाल ही पूछा जाता है कि फॉर एग्जांपल आपके पास इस तरह से ऑफस्प्रिंग्स हैं, ये 2 पेरेंट्स हैं, इनके ऑफस्प्रिंग्स हैं फॉर एग्जांपल ये, ठीक है। अब आपने आइडेंटिफाई करना है कि यहाँ पर क्या होगा। इस तरह के नॉर्मली सवाल आते हैं, ये तो बहुत ही बच्चों वाला बनाया मैंने, लेकिन इस ट्रेंड यही होता है कि आपसे प्रोबेबिलिटी पूछ ली जाएगी, आपसे जो है वो ऑफस्प्रिंग का जो है वो जीनोटाइप पूछ लिया जाएगा, क्या एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, कि आपके पास जो 3rd चाइल्ड होगा उसकी क्या आपके पास जो है वो प्रोबेबिलिटी होगी, जीनोटाइप क्या होगा। बट सबसे पहले पास जब आप पेडिग्री या किसी भी जेनेटिक के क्वेश्चन को देखते हो तो आपके पास 2 पॉसिबिलिटीज निकलती हैं। पहली पॉसिबिलिटी आपके पास ये होती है कि आया आपसे जो पूछा गया सवाल है वो सेक्स लिंक इनहेरिटेंस का है या ऑटोसोमल इनहेरिटेंस का है। सेक्स लिंक इनहेरिटेंस का मतलब ये होगा कि आपके पास जो पेरेंट्स हैं या जो भी आपके पास कैरेक्टर है वो एक्स क्रोमोसोम के जरिए ट्रेवल कर रहा होगा। इट कैन बी आइदर डोमिनेंट एंड इट कैन बी आइदर रेसेसिव। दोनों चीजें हो सकती है ना। एक्स के ऊपर फॉर एग्जांपल आपके पास कैपिटल एच डिजीज कॉज कर रहा है और एक्स के ऊपर स्मॉल एच डिजीज कॉज कर रहा है, दोनों चीजें हो सकती हैं। इसी तरीके से आपके पास ऑटोसोमल कैरेक्टर जो है, अब उसके अंदर हम लोग एक्स और वाई को कंसिडर नहीं करते। हमारे पास यूजुअली जो नंबर है वो आपका कोई भी सोमैटिक कैरेक्टर हो सकता है, और वो सोमैटिक कैरेक्टर भी आया आपके पास डोमिनेंट होगा, डोमिनेंट लेट सपोज आर कैपिटल, और रेसेसिव लेट सपोज आर स्मॉल। तो आप इस पेडिग्री को देख के अंदाजा कैसे लगाओगे कि आपके पास ये जो पेडिग्री है ये आया सेक्स लिंक्ड है या ऑटोसोमल है। वैसे तो सवाल में दिया हुआ होता है, सवाल में चीज गिवन होती है, आपको और आसान कर देते हैं। वो कोशिश उनकी होती है कि आप में से ज्यादातर जो एडमिशन ना ले पाए, लेकिन वो फिर भी कुछ को तो पास करना ही है ना, तो उनके लिए वो सवाल में मेंशन कर देते हैं। वो लोग कि जिन्होंने इस पेडिग्री की जेनेटिक के क्वेश्चंस की बार बार प्रैक्टिस की होगी, उनको इस बात का अंदाजा होगा कि आपके पास ये जो पेडिग्री के जो अगर आपके पास एक पेडिग्री बनी जाती है तो वो उसके फौरन देखते ही या कोई भी क्रॉस देखते ही अंदाजा लगा लेते हैं सिर्फ आंखों से
लिखना भी नहीं पड़ता उनको, ना यूनिट स्क्वायर बनाना पड़ता है ना क्रॉस बनाना पड़ता है। वो सिर्फ आंखों से देख के अंदाजा लगा लेते हैं कि आपके पास रिजल्ट क्या आएगा। ठीक है, जिनकी प्रैक्टिस ज्यादा होती है और जिन्होंने जिंदगी में कभी की नहीं है प्रैक्टिस, ऐसे ही आ गए सेकेंड ईयर में या नंबर मिल गए थोड़ी सी खैरात से और यहाँ आ गए मेडिकल कॉलेज के लिए, तो उन लोगों को जो है वो ज्यादा प्रॉब्लम होती है इन तरह के सवालों को समझने में। तो अब आपके पास सबसे पहला जो मैं स्टेप बताऊंगा कि अगर आप जेनेटिक्स के क्वेश्चंस में अच्छे होना चाहते हो तो उसके लिए आपने बार बार प्रैक्टिस करनी है। एटलीस्ट वो जो प्रोसेस खासकर सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस की आपकी बुक में दिए में, अगर आप उसको उन्हीं को करो और उन्हीं को थोड़ा सा मैनिपुलेट करके इधर उधर करके करो, तो आपके पास एटलीस्ट आपको इतना आइडिया हो जाएगा कि अगर मैं लेट सपोज आपके पास एक क्रॉस बनाता हूं इस तरह से, तो आपको एक देख के अंदाजा हो जाएगा कि आपके पास नंबर ऑफ सन्स कितने अफेक्टेड होंगे, नंबर ऑफ डॉटर्स कितने अफेक्टेड होंगे। इस तरह से अगर मैं आपके पास ये बना दूं, ये बना दूं, ये बना दूं, तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि आपके पास अफेक्टेड इंडिविजुअल्स कितने हैं। जिन लोगों ने किया हुआ वो देख के अंदाजन से बता सकते हैं कि आपके पास एक रफ मार्जिन के तौर पे आपके पास अफेक्टेड इंडिविजुअल्स कितने। ठीक है, अब मैं आपके सामने एक सवाल बनाने लगा हूं बोर्ड के ऊपर। आपने उस सवाल को देख के आइडेंटिफाई करना है कि आया वो सवाल आपके पास सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस का है या ऑटोसोमल इनहेरिटेंस का है, पहली चीज। फिर इन दोनों में से जो भी आपने चूज किया वो डोमिनेंट है या रेसेसिव है, फिर यहां पर भी डोमिनेंट है रेसेसिव है। अगर आप ये वाली स्टेज क्लियर कर ले तो ऑल्दो कि ये सवाल इस तरह के नहीं आते, बट आप लोग शायद कुछ खास किस्मत लेके पैदा हुए हैं, ये वाली जनरेशन जो है 2020 वाली, कि वो उनकी किस्मत बहुत अच्छी है कि उनके साथ जो है वो बहुत अच्छा होता जा रहा है। उनको ये भी नहीं पता उनका टेस्ट कब होगा, हमें तो पता था 1 महीने पहले से भी। तो आप लोग हर चीज के लिए प्रिपेयर्ड रहो, मेरा तो ये कहना है। फिर वो एक नई स्कीम भी आई है, एक परचम के साए तले सबका पेपर भी एक ही होगा, सिलेबस भी एक ही होगा। तो वी डोंट नो कि आपके पास क्या सवाल आ सकते हैं। ठीक है, तो इस वजह से बेहतर यह है कि आप हर एंगल से अपनी प्रिपरेशन रखो। तो अभी जो मैं सवाल बनाने लगा हूं वो सवाल बेसिकली आपको ये मदद करेगा डिटरमिन करने में एक नजर में कि आपके पास पेडिग्री के क्वेश्चंस की इनहेरिटेंस कैसे निकालनी है, यानी मोड ऑफ इनहेरिटेंस क्या है उसका। ठीक है, आपका टेस्ट जब भी होता है 18 को होता है, 10 को होता है, 25 को होता है, आपकी प्रिपरेशन उसके हिसाब से अच्छी होनी चाहिए पहले दिन से। यानी लास्ट डे आपको जो है वो, यानी फॉर एग्जांपल अगर आपका 18th को पेपर है तो 17th को आप बिल्कुल सुकून से बैठे हो अपने घर पे, टेंशन ही नहीं है, कोई फिल्म देख रहे हो, ऐसी प्रिपरेशन होनी चाहिए। अब तो सबको इतना टाइम मिल गया। उसके बाद अच्छा, अभी आप लोगों का ग्रैंड टेस्ट तो नहीं हुआ ना सेकंड ईयर का? सेकंड ईयर के ग्रैंड टेस्ट के अंदर कुछ इस तरह के सवालात आपके पास डालें। अच्छा जी, तो आपके पास ये है सवाल। ठीक है, और इस सवाल को देखते हुए आपने अंदाजा लगाना है कि आया ये सेक्स लिंक्ड है या ऑटोसोमल है। ठीक है, आप में से अच्छा, अच्छा, हम इसको एक एक करके सॉल्व करेंगे। ठीक है, मैं इस तरह से लेके चलूंगा कि आप लोग जो है, मैं ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आप लोग सारे अभी नए हैं। ठीक,
तो सब, क्योंकि हर किस्म का स्टूडेंट होता है ना, कुछ ने नहीं किया, कुछ की वीक है, ठीक है, तो सबको साथ लेके। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि जब भी मैं कोई जेनेटिक्स का कोई सवाल सॉल्व करूँ, चाहे वो क्रॉस हो किसी भी किस्म का, तो मेरे साथ सॉल्व किया करो। हो सकता है कहीं मैं कहीं गलती कर दूं तो आप लोग मुझे करेक्ट करने के लिए पीछे बैठे हो। अब अगर इसको पहले बहुत सारे लोगों ने सेक्स लिंक इनहेरिटेंस के तौर पे बताया, और अच्छा किसी ने अपनी राय भी चेंज कर ली। अब मैं आपको एक छोटा सा, पहले मैं सेक्स लिंक से इसको सॉल्व करता हूं। फॉर एग्जाम्पल सेक्स लिंक, हम क्योंकि हमारी बुक में सेक्स लिंक इनहेरिटेंस रेसेसिव कंडीशन में है, हेमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, तो लेट्स सॉल्व विद दैट, ठीक है, क्योंकि मेजॉरिटी में बहुत सारे लोगों ने सेक्स लिंक बोला, तो उससे सॉल्व करके देखते हैं। अगर हमारे पास सेक्स लिंक इनहेरिटेंस से आंसर निकल आया तो इसका मतलब है कि सेक्स लिंक इनहेरिटेंस रेसेसिव, भी आगे जाने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि ये हीमोफीलिया की बीमारी चल रही है फैमिली में। आपके पास हीमोफीलिया का मतलब ये कि स्मॉल एन एच मींस हीमोफीलिया और कैपिटल एच मींस नॉर्मल। तो हम इसको सॉल्व करते हैं सेक्स लिंक रेसेसिव के थ्रू। जो लोग हैं वो साथ साथ सॉल्व करते रहेंगे, थोड़ा सा मैं टाइम लगा के करूंगा, बोलता भी रहूंगा, बीच में पकाता रहूंगा। फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये आ गया, फादर इज हीमोफिलिक, मदर इज ऑल्सो हीमोफिलिक। क्योंकि अभी हमने बात की थी कि जब भी कलर्ड होगा इट मींस कि वो फिनोटिपिकली उसके अंदर वो चीज नजर आ रही है हमें। अगर वो कलर्ड नहीं है तो हो सकता है कि वो कैरियर हो, बट कलर्ड इन सर्कल हो या बॉक्स हो, वो फिनोटाइप बता रहा होता है आपकी। तो फिनोटाइप तो वही होगा जो डोमिनेंट होगा। अब यहां पर आपके पास डोमिनेंट तो तभी हो सकता है रेसेसिव कंडीशन जब वो मेजॉरिटी में हो। मैं कई बार रिपीट कर चुका हूं ये बात कि आपके पास रेसेसिव हमेशा उस वक्त आगे आता है जब वो मेजॉरिटी में हो। मेजॉरिटी का मतलब क्या है? फॉर एग्जांपल आपके पास अगर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर है, इनके बीच में क्रॉस है, तो अब आपके पास किसी एक इंडिविजुअल में रेसेसिव करेक्टर अपीयर हो सकता है, या आपके पास इस तरह की कंडीशन हो तो आपके पास रेसेसिव करेक्टर अपीयर हो सकता है। तो इसका मतलब ये है कि आपके पास जब ये कलर्ड फिनोटाइप आ गया, इस मींस कि ये आपके पास रेसेसिव दोनों थे। अब अगर मैं इनका क्रॉस करवाऊं तो मोस्ट प्रोबेबली आपके पास यहां पर एक मेल जो है वो यूं आएगा, एक फीमेल आपके पास यूं आएगी, ये मेल आपके पास क्या आएगा, इसका क्या आएगा, यहां पर क्या आएगा, कैपिटल एच स्मॉल एच। अगर ये कलर्ड नहीं है इसका मतलब क्या है, ये नॉर्मल होना चाहिए। इसका मतलब इसका जो जीनोटाइप है वो होगा कैपिटल एच वाई। यहां कैपिटल एच का है, एडॉप्टेड सन तो नहीं है ये, नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है, ठीक है, ये नॉर्मल हो गया। इसका मतलब हमारी स्टोरी यहीं पर आके ठप हो गई। ये है सेक्स लिंक रेसेसिव तो हो ही नहीं सकता, ये तो नॉर्मल निकल आया। अम्मा अब्बा तो दोनों हीमोफिलिक थे, ये कहां से नॉर्मल निकल आया? ठीक है, चलो एक काम करते हैं, इसको अब होमोजाइगस रेसेसिव की जगह, सॉरी सेक्स लिंक रेसेसिव की जगह पे इसको सेक्स लिंक डोमिनेंट से टेस्ट करके देखते हैं, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे अब मैं चेंज कर रहा हूं सिनेरियो को। अब मेरे पास, क्योंकि हमारे पास रेसेसिव कंडीशन से नहीं निकला है, अब एक काम करते हैं, हम कहते हैं कि स्मॉल एच मींस नॉर्मल और कैपिटल एच मींस अफेक्टेड। लेट्स से कोई सी बीमारी है, अफेक्टेड है। इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास अगर फादर अफेक्टेड है तो वो आपके पास कैपिटल एच हो सकता है, हो सकता है। अच्छा, मदर अगर आपके पास अफेक्टेड है तो आपके पास दो कंडीशन है, एक तो कैपिटल एच होगा ही होगा, दूसरा स्मॉल एच भी हो सकता है, कैपिटल एच भी हो सकता है। क्योंकि कैपिटल एच अपने आप को एक्सप्रेस करवाएगा डोमिनेंट फॉर्म में, तो हमें इसकी टेंशन ही नहीं है, स्मॉल एच है कैपिटल एच है जो भी है, ठीक है। अब हमारे पास चांस बन सकता है इसका नॉर्मल आने का। क्यों? क्योंकि इसके अंदर अगर स्मॉल एच है, अच्छा ऑफस्प्रिंग्स को देखें तो उसके हिसाब से हमें लगता है कि जब अगर ये नॉर्मल है तो इट मींस कि हमारे पास यहां पर स्मॉल एच होगा, क्योंकि ये स्मॉल एच इस वाई के साथ जाके मिल जाएगा और आपके पास एक नॉर्मल मेल बन जाएगा। अच्छा, तस्वीर कुछ आ रही है सामने, ये भी आपके पास कैपिटल एच एंड दिस कैन बी स्मॉल एच और कैपिटल एच एट द सेम टाइम, ठीक है। अब हमने क्या किया, अब हमने जब सेक्स लिंक डोमिनेंट से चेक करना शुरू किया तो हमारे पास तस्वीर जो है वो साफ होना शुरू हुई है। बट हमारे पास ये वाले पेरेंट्स भी तो हैं, दूसरे पेरेंट्स से, दूसरी फैमिली के पेरेंट्स हैं। जरा इसमें कंडीशन देखो,
यही इंप्लीकेशन अगर हम यहां करते हैं, हम क्या कर सकते हैं, हम कहेंगे जी अभी हमने बात की कि कैपिटल एच मींस के आपके पास अफेक्टेड है, ठीक है। ये आपके पास क्या होगा, एक्स एक्स डाल देता हूं, मुझे बताओ कैरियर होगा या नॉर्मल होगा, ये मदर जो है, नॉर्मल कैरियर, नॉर्मल कैरियर, कैरियर। अच्छा कैरियर क्यों होगा, ये भी तो कैरियर थी, ये कैरियर, ये आपके पास हेट्रोजाइगस कंडीशन में थी जब ये नॉर्मल आया ना। अगर ये आपके पास होमोजाइगस कंडीशन में होती तो ये नॉर्मल आ सकता था कभी, इसका मतलब है ये नॉर्मल होगी आपके पास स्मॉल एच हो गया। अब अगर इसका इन दोनों का मैं क्रॉस बनाऊं आपके सामने, जरा मैं प्यूनिट स्क्वायर बनाता हूं, फिर जरा समझ में आएगी बात। प्यूनिट स्क्वायर बनाता हूं कैपिटल एच वाई का, और मैं इसका क्रॉस करवाता हूं स्मॉल एच मदर से, दोनों स्मॉल एच है। जरा क्रॉस करो, क्रॉस करने पे हमें पता चलता है कि हमारे पास डॉटर जो है वो अफेक्टेड होगी, सन जो है वो आपके पास अफेक्टेड नहीं होगा, क्योंकि सन के पास एक्स कहां से आ रहा है, मदर के पास से। मदर के पास दोनों एक्स के कौन से वाले, स्मॉल एच वाले। स्मॉल एच क्या कर रहा है, अफेक्ट नहीं कर रहा, नॉर्मल है। सेम कंडीशन यहां होगी, सेम कंडीशन यहां होगी, यानी आपके पास दोनों सन्स जो बने वो दोनों नॉर्मल थे। ये कहां से आया था, अगर मदर कैरियर है तो उसके लिए अभी हमने बात की कि डोमिनेंट अपने आप को एक्सप्रेस करवाएगा, तो मदर को फिर कलर्ड होना चाहिए था जैसे यहां पर है। अगर फादर से डिजीज यहां आ रही है, फादर टू सन ट्रांसमिशन को क्या कहते हैं, कोई बता सकता है फादर टू सन ट्रांसमिशन को क्या कहते हैं? नहीं नहीं, फादर टू सन ट्रांसमिशन को क्या कहते हैं? नहीं, पैटर्नल भी नहीं, पैटर्नल भी नहीं, नहीं। अच्छा ये बताओ, फादर से अगर सन में डिजीज जा रही है तो वो कैसे जाएगी? अगर किसी को फादर को है, वाई से जा सकती है, वाई के अलावा कोई तरीका हो सकता है? एक्स से, फादर से तो एक्स आ ही नहीं रहा, फादर से एक्स कैसे जाएगा? ओ जबरदस्ती, किसी ने तीसरी चीज बताई है, एक्स एक्स वाई, ओके अच्छा भाई, वो फिर सन थोड़ी रहेगा, वो क्या हो गया? नहीं नहीं, क्लाइंट फिल्टर नहीं, मतलब क्लाइंट फिल्टर नहीं लगा रहे इसमें, दो दो तीन डिसऑर्डर एक साथ थोड़ी चला सकते हैं। हाँ अच्छा, अब सबर करो, मुझे बताओ अगर मेरी अब्बा की आंखें ब्राउन है तो मेरी आंखें ब्राउन हो सकती हैं? अगर अगर मेरे अब्बा की आंखें ब्राउन है तो क्या मेरी आंखें ब्राउन हो सकती हैं? कैसे पॉसिबल है ये, कैसे पॉसिबल है ये? हाँ, यहां किसी ने एक ने जवाब दे दिया इसका जी। ऑटोसोमल कैरेक्टर अगर ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, तो वो ये नहीं देखता कि वो मदर से आ रहा है या फादर से आ रहा है। फादर टू सन ट्रांसमिशन एक बहुत बड़ा की है आपके पास, कि आपके पास प्रेजेंट जो ट्रांसमिशन है या मोड ऑफ इनहेरिटेंस है वो ऑटोसोमल है। अभी आपने एक टेक्निक लगा के देखी जिसमें आपने सेक्स लिंक रेसेसिव लगाया। सेक्स लिंक रेसेसिव जो हमने लगाया उसकी बेसिस पे हमारे पास यहां पर सन जो था वो नॉर्मल नहीं आ सकता था। यहां तक बात समझ में आई? अगर हम तो यहीं पर आके रुक गए थे और सेक्स लिंक रेसेसिव के अंदर, जब हमने सेक्स लिंक डोमिनेंट वाली कंडीशन लगाई तो हम इस जनरेशन पे आके रुक गए। इस जनरेशन में अगर हम फॉर एग्जाम्पल ये मान लें थोड़ी देर के लिए कि मदर आपके पास कैरियर है, मदर आपके पास कैरियर है, तो मदर का फिनोटाइप कैसा होगा? नॉर्मल जैसा या अफेक्टेड जैसा? जाहिर सी बात है अफेक्टेड जैसा होगा, जैसे इसका था, जैसे इसका था, जैसे इसका। तो मदर का भी आपके पास फिनोटाइप अफेक्टेड की तरह होना चाहिए था, यानी कलर्ड होना चाहिए था। बट ये कलर्ड नहीं है, इट मींस कि मदर आपके पास नॉर्मल है। अगर हम सेक्स लिंक डोमिनेंस को देखें, अब अगर मैं इन दोनों को सामने रखूं और इसका प्यूनिट स्क्वायर भी बना लूं, तो मेरे पास यहां पर क्या कंडीशन आ रही है कि मेरे पास दोनों के दोनों सन्स जो है वो नॉर्मल होंगे।
बट यहां पर मेरे पास सन अफेक्टेड है। इट मींस कि ये सेक्स लिंक इनहेरिटेंस की कहानी नहीं है। अच्छा, अब अगर इसको मैं गौर से देखूं तो मैंने शायद आपसे पहले जिक्र किया था कि आपके पास जब भी कभी फीमेल अफेक्टेड होगी, यानी फीमेल कभी भी होमोजाइगस कंडीशन में हो, तो उसके सन्स उसी की तरह के होते हैं। बिल्कुल, अगर फीमेल होमोजाइगस कंडीशन में हो तो उसके सन्स उसी की तरह के होते हैं। अगर नॉर्मल होगी तो सन भी नॉर्मल, अगर अफेक्टेड होगी तो सन्स भी अफेक्टेड। करके देख लो, ये काम करवा देता हूं भी। आपके पास लेट सपोज मदर जो है वो स्मॉल एच कंडीशन हीमोफिलिक है, फादर आपके पास नॉर्मल है। अब जरा इसका क्रॉस करके देखो, आपके पास क्या बना है, स्मॉल एच वाई, क्या बना है, स्मॉल एच वाई। इसका मतलब है कि अगर मदर अफेक्टेड है होमोजाइगस, तो सारे के सारे लड़के उनके बेटे अम्मा पे जाएंगे, बीमारी अम्मा की वजह से आएगी 100%। अगर आपके पास मदर जो है वो नॉर्मल है 100% और फादर आपके पास किस तरह से नॉर्मल वो अफेक्टेड है, तो आपके पास जितने भी सन्स होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, नॉर्मल। ठीक है। अगर हम इस कंडीशन को एक नजर डालें, इसके ऊपर जरा हम पहले रेसेसिव कंडीशन लगाते हैं। रेसेसिव कंडीशन में नॉर्मल है, इसका मतलब है कि आपके पास यहाँ पर फॉर एग्जांपल कैपिटल एच भी होता और स्मॉल एच भी होता, तो ये इसके अफेक्ट होने के चांसेस थे, मान लेते हैं बात को। ठीक है। अगर हम इसको डोमिनेंट कंडीशन पे लेके जाते हैं तो ये कैपिटल एच बन जाता है। और अगर मदर होमोजाइगस डोमिनेंट है फॉर एग्जांपल, तो ये कभी भी आपके पास क्या होगा, अफेक्टेड नहीं होगा, एग्जैक्ट मदर की कॉपी होगा। तो पेडिग्री को समझने का एक आसान तरीका यह भी है कि आप सबसे पहले मदर को देख लो कि मदर कैसी है। अगर आपके पास नहीं, मैं डॉटर्स की बात ही नहीं कर रहा। डॉटर्स भी मदर की तरह ही होती हैं, वो डबल खेलती हैं आपके साथ कि कैरियर होंगी, आपको पता नहीं चलेगा, आप क्रॉस करके बैठ गए तो पता चलता वो ये तो कुछ और ही निकला है। सन्स जो हैं वो फादर्स की तरह होते हैं, शरीफ, जैसे अंदर से वैसे बाहर से। ठीक है, यानी जैसा जीनोटाइप वैसा उनका फिनोटाइप, दिल के भी साफ और ऊपर से भी साफ। तो उनको पहचानना बड़ा आसान होता है सन्स को देख के कि आपके पास ये तो पता चल गया ये क्या है, इनका कैसे पता चलेगा, इनके सन्स को देख के, क्योंकि वो डॉटर, क्योंकि जो मदर्स हैं वो उनकी बिल्कुल वैसी कॉपी बन रहे होते हैं। या उनकी अगर मदर के अंदर कहीं आपके पास हाइब्रिड कंडीशन है तो वो सन्स के अंदर नजर आ जाएगी। मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही है, दो दो मुंह वाली होती है वो खवातीन। अच्छा, अब इसको अगर हम रेसेसिव अच्छा, पहले एक बात तो मैंने ही बता दी कि आपने मदर को देखना है और सन्स को देखना है। सन्स को अगर आप देख रहे हो, मदर का अलग कुछ फिनोटाइप भी अलग है और सन्स की फिनोटाइप बिल्कुल डिफरेंट है मदर से, दोनों के तो इसका मतलब ये कि भाई यहाँ सीन कुछ और है, जरा थोड़ा पीछे हटो, उसके बाद देखो। दूसरा मसला, आप इस पेडिग्री को देख रहे हो, इस पेडिग्री का मखसूस स्टाइल है, इसमें आपके पास दो जनरेशन आपस में एक साथ काम कर रही हैं। अगर मैं फॉर एग्जाम्पल थोड़ी देर के लिए इसको हटा देता, ये कहीं बाहर से आई है, कौन है ये, वी डोंट नो, रेसेसिव। अच्छा, तो मेरे लिए शायद इसको आइडेंटिफाई करना थोड़ा आसान हो जाता कि मैं कोई भी लॉजिक लगा देता कि ये जो है वो नॉर्मल है, तो ये भी नॉर्मल है, तो बच्चे भी नॉर्मल है। बट जब मैंने इसके ऊपर ये लाइन लगा दी, तो अब मैंने बताया कि देखो अब मसला थोड़ा सा डिफरेंट है। अब इन दोनों, ये दोनों के दोनों फैमिलीज जो है ये सेम आपके पास ट्रांसमिशन की पैटर्न को फॉलो कर रही होंगी। ठीक है। अगर मैं इसके ऊपर अब ये एक आइडेंटिफिकेशन है ऑटोसोमिक पेडिग्री की, कि आपके पास दो फैमिलीज गिवन होती हैं, आपके पास दो फैमिलीज। हर बार ऐसा नहीं होता, लेकिन जब ये होगा तो इसका मतलब है यहां पर आपके पास ऑटोसोमल है, तो उसको ऑटोसोमल से भी चेक करना पहले। ठीक हो गया? तो आपके पास ये क्या है, अब ऑटोसोमल पे आओगे, ये देखोगे ऑटोसोमल डोमिनेंट है या ऑटोसोमल रेसेसिव है। ऑटोसोम के जब ऊपर जब आ जाओगे तो वहां एक्स वाई का चक्कर ही नहीं है। फिर वहां पर सीन क्या है, वहां पर सिचुएशन है आपके पास कि आपके पास जो फॉर एग्जांपल मैं कह दूं कि ये मेरे पास ऑटोसोमल, अब देखो ऑटोसोमल डोमिनेंट है, रेसेसिव है, हाइब्रिड है, मतलब हेटेरोजाइगस है, होमोजाइगस है, इसका पहचानने का तरीका क्या है, ये तरीका इसका पहचानने का। अब मुझे बताओ
ऐसी कौन सी कंडीशन होती है ऑटोसोमल क्रॉस में, जरा मेंडेलियन इनहेरिटेंस को याद करो, कि जिसमें आपके पास पेरेंट्स डोमिनेंट है लेकिन उनका एक ऑफस्प्रिंग जो है वो रिसेसिव होता है। पेरेंट्स की जीनोटाइप की ऐसी एग्जांपल बताओ मुझे कि जिसके अंदर पेरेंट्स तो डोमिनेंट है लेकिन उनके ऑफस्प्रिंग जो है वो रिसेसिव हो जाता है, कोई एक या कोई दो। कोई ऐसी एग्जांपल दिमाग में है? जीनोटाइप क्या बनेगा पेरेंट्स का? पेरेंट्स में से आपके पास एक नहीं, दोनों पेरेंट्स हेटेरोजाइगस होने चाहिए। अगर कोई एक पेरेंट हेटेरोजाइगस होगा तो सारे के सारे ऑफस्प्रिंग्स आपके डोमिनेंट कैरेक्टर लेके आएंगे। कैसे? ये आर इस आर के साथ जब मिलेगा तो ये स्मॉल आर बनेगा। अगर यहां पर भी कैपिटल आर होता तो स्मॉल आर कैपिटल आर के साथ ज्यादा तो डोमिनेंट कैरेक्टर ही रहता। तो इसका मतलब ये कि आपके पास यहां पर कंडीशन जो है वो किससे रिलेटेड है? ये सारे के सारे आपके पास कैपिटल आर स्मॉल आर होंगे। ये एक कैपिटल आर भी हो सकता है, कोई भी एक हो सकता है, ठीक है। हमें तो डोमिनेंस से मतलब है। ये आपके पास स्मॉल आर होगा, स्मॉल आर स्मॉल, यानी ये अपने आप को एक्सप्रेस किस फॉर्म में कर रहा है? रेसिसिव फॉर्म में। अच्छा, अभी यहां पर आके रुक नहीं रहे हम, अभी हम इसको टेस्ट दोबारा करेंगे। अब जरा इसके ऊपर आओ, इनका क्रॉस देख के बताओ मुझे, इनका क्रॉस क्या लगता है आपको? मिसाल के तौर पे मैंने यहां पर कैपिटल आर रखा था, ये मैंने कैपिटल आर ये रख दिया। ये आपके पास स्मॉल आर होना चाहिए। इस पेरेंट की क्या जीनोटाइपिक कंडीशन होगी कि आपके पास ये दो ऑफस्प्रिंग्स निकले? तो इसके अंदर भी यही सेम कंडीशन होगी जो इनके पास थी, कि यहां पर आपके पास इंस्टेड ऑफ कैपिटल आर स्मॉल आर होगा। अभी मैंने बात बताई कि आपके पास रेसेसिव तब एक्सप्रेस होता है जब वो मेजॉरिटी में होता है। अब आपके पास ये दोनों भी मिलके स्मॉल आर बना सकते हैं, आपके पास ये दोनों मिलके भी स्मॉल आर बना सकते हैं। इट मींस कि आपके पास यहां पर कैपिटल आर स्मॉल आर होगा, यहां स्मॉल आर होगा। अब जब दोनों स्मॉल आर मिल जाएंगे आपके पास तो आपके पास क्या कंडीशन आएगी? स्मॉल आर की स्मॉल आर। तो ये कौन सा आपके पास ऑटोसोमल कैरेक्टर हो, रेसेसिव या डोमिनेंट? रेसेसिव कहां से हुआ? हाँ, एक चीज याद रखना, जो भी जिसकी वजह से भी अफेक्ट आ रहा होता है उसके बेसिस पे हम पेडिग्री को सेट करते हैं। अफेक्ट किसकी वजह से आ रहा है? कलर्ड किसकी वजह से? रेसेसिव की वजह से, डोमिनेंट की वजह से? डोमिनेंट की वजह से। तो ये आपके पास ऑटोसोमल डोमिनेंट क्रॉस हो गया। मुझे बताओ, क्या किसी को इसमें अभी भी इशू है, कोई मसला? ठीक है, ऑटोसोमल डोमिनेंट। फीमेल को, कौन सी फीमेल को? कैपिटल आर, इसको कैपिटल आर स्मॉल आर क्यों नहीं रखा? इसमें टाइम नहीं लगता। देखो, मैंने आपको हिंट बताई सबसे पहले, जब आप इस सवाल को देखोगे तो आपको इन दो फैमिलीज को देखते ही अंदाजा हो जाना चाहिए कि हमारे पास ऑटोसोमल है। पहली मैंने आपको बेसिक बात बताई। दूसरा मसला, मैंने आपसे कहा आपने कुछ नहीं करना, आपने सिर्फ अपनी आंखों से देखना है, ना लिखना, ये क्रॉस भी नहीं बनाना, ये भी नहीं करना, सिर्फ ये देखना है कि फीमेल ये कैसी है। इसके पास का मतलब है एक्सप्रेशन हो रही है तो या तो ये डोमिनेंट होगी या आपके पास प्योरली होमोजाइगस होगी, रेसेसिव। जब भी आपके पास ये कंडीशन आई है, अब ये कंडीशन कैसे आई? इसका मतलब है यहां कुछ और मसला है। अच्छा, इसी चीज को अगर इंप्लीमेंटेशन में इसकी यहां पर करूं, इसी की इंप्लीमेंटेशन यहां पर करूं, तो यहां तो कहानी चेंज हो रही है मेरे पास। कि अगर फॉर एग्जांपल मैं कहूं कि हमारे पास कैपिटल एच स्मॉल एच है, कैपिटल एच की वजह से एक्सप्रेशन आ रहा है, और इसको यहीं पर अप्लाई करूं, ये कहां से आया? अब ये तो बिल्कुल अपने फादर की कॉपी है ना। तो फादर से सन में कैसे ट्रांसमिशन होती है? एक्स वाई से तो होती नहीं है। दूसरी बात, ऑटोसोमल कैरेक्टर है। बात समझ रहे हो मेरी? तो आपने देख के क्या अंदाजा लगाना है? एक जो चीज बता रहा हूं वो ये कि ये दोनों फैमिलीज आपके साथ हमेशा होंगी, कोई क्रॉस नहीं करना, दोनों फैमिली साथ में ऑटोसोमल। आप ऑटोसोमल को चेक करो जरा, एक नजर घुमाओ जरा, आप कहोगे फीमेल ये है, अच्छा फीमेल से जरा दोनों सन्स चेक करते हैं। फीमेल अगर डोमिनेंट है, दोनों सन्स ये है, ठीक है, हो सकता है कि इसके पास एक कैपिटल एच हो, एक स्मॉल एच हो, कैपिटल एच की वजह से डिजीज आ रही हो, स्मॉल एच की वजह से नॉर्मल आ रहा हो, ठीक। इसी को जरा इंप्लीमेंट अगर यहां करें, यानी कैपिटल एच फॉर डोमिनेंट, रेसेसिव, स्मॉल एच नॉर्मल, इसको अगर यहां लगा के देखें तो यहां पर अगर फॉर एग्जांपल ये स्मॉल एच है, यहां पर आपके पास एक कैपिटल एच वाई है, तो ये कैसे कैपिटल एच हो गया? ये तो स्मॉल एच थी, इसके बाद तो एक्स यहां से आता है, तो आप कहोगे फादर टू सन ट्रांसमिशन है।
आपके पास ये ऑटोसोमल है और कंफर्म हो गया। तो ये चीजें देख के अंदाजा लगाने की होती है, देख के अंदाजा लगाने की, ठीक है। तो ट्रिक्स बता रहा हूं पेडिग्री की। सबसे पहली चीज आपने याद रखनी है कि आपने सबसे पहले फीमेल मदर को देखना है, फीमेल को नहीं मदर को देखना है। मदर को देख के उसके सन्स को देखना है कि सन्स में क्या चीज आई है। कि आपके पास आया दोनों ब्लैक है, अगर दोनों ब्लैक हो गए तो ठीक है, आपके पास फिर थोड़ा सा मामला मसला वाला हो जाता कि अगर ये भी ब्लैक होता ये भी ब्लैक होता। अब आप इसको किस तरह से अंदाजा लगाओगे इन दोनों को, ठीक है। लेकिन आपके पास उन्होंने यहाँ पे ब्लैक और व्हाइट दे दिया, इसका मतलब ये कि आप कहोगे कि जी हो सकता है इसमें से एक एक्स यहाँ आ गया, एक एक्स यहाँ आ गया, ठीक। अब यही चीज जब यहाँ इंप्लीमेंट करोगे तो ये आपके पास यहाँ लॉजिक लग ही नहीं रही। इसको तो बिल्कुल इसी की तरह होना चाहिए था, लेकिन नहीं है, ठीक है। तो आपके पास ये तीन तरीके मैंने बताए। एक सबसे पहले मदर को चेक करोगे, दूसरा मसला आप ये चेक करोगे कि ये हमारे पास दो फैमिलीज हैं, एक फैमिलीज है, ठीक है। अगर आपके पास ये गिवन ना होता, ये अलग से आई होती, इसकी फैमिली का पता ही नहीं होता हमें, तो हम इसको बना सकते थे अपने पास सेक्स लिंक के बेसिस पे। लेकिन जब हमें इसकी फैमिली का पता है तो ये दो चीजें आप याद रखो, आपके पास बहुत आसान हो जाएगी। और पेडिग्री का कोई भी सवाल सॉल्व करने के लिए सबसे पहले अपनी नजर रखना मदर के ऊपर, मदर किस तरह से ट्रांसमिट कर रही है, ठीक है। एक्स क्योंकि वहीं से आ रहा होता है, तो डॉटर्स भी उसकी वजह से कैरियर्स बनेंगी और सन्स तो उसकी। तो चाहो तो इसको कॉपी कर लो। अच्छा अच्छा जी, अब एक और सवाल सॉल्व करवा रहा हूं। चेंज किया बेटा जिम्मेवार जो ना ग्रुप होता। अच्छा या वो फोर्थ होगा था, ये फिर 2 दिन आगे जाएगा, ये 2 दिन आगे जाएगा, करनी पड़ेगी। अभी मैंने क्या किया, वो टाइम टेबल देखा तो 1 और 3 में टेस्ट है, इधर नहीं, तो मैंने कहा चेंज कर देते, मैं भी शेयर कर दूँ। हाँ जी, जो एडिटेड आंसर था वो ठीक हो गया आपके पास। नहीं, हीमोफीलिया आपके पास ऑटोसोमल क्रोमोसोम से ट्रांसफर नहीं हो सकती, वो तो होगी सेक्स लिंक क्रोमोसोम से ही। ये कंडीशन आपके पास ऑटोसोमल डोमिनेंट है, ठीक है। ये केस आपके पास ऑटोसोमल डोमिनेंट का केस है। अब मैं एक और एग्जांपल करवा रहा हूँ जो थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है, ठीक। ये तो आसान थी, समझ में आ गई। अब जरा आपके पास बस वो आज की आखिरी होगी। एग्जाम्पल बस इतनी होनी चाहिए कि बेहोश होश ना हो जाए लोग करते करते। जुल्म ये है स्टूडेंट्स के साथ कि उनको जो है वो पूरे 2 साल, यानी आपका सेकंड ईयर तो जाहिर सी बात है जेनेटिक्स का था, उनको थ्योरी बेस्ड चीजें पढ़ाई गई, उसके बाद उनसे टेस्ट में जो है वो ऐसी चीज पूछी गई जो उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखी, ठीक है। और फिर माशाल्लाह से बच्चे भी इतने अच्छे अच्छे हैं हमारे कि वो पढ़ना वैसे भी नहीं जानते, चाहते भी नहीं है और जानते भी नहीं है। तो फिर वो बाद में एनटीएस को बुरा भला कहते हैं। कहना भी चाहिए, जाहिर सी बात है, जो चीज आपके टॉपिक से हटके जिसको आपने कभी जिंदगी में नहीं पढ़ा।
अच्छा, तो आपके पास ये एक क्रॉस है, ठीक है। अब आप देखो इसके अंदर 3 जनरेशन तक बात जा रही है, ये पहली जनरेशन है, दूसरी है, फिर तीसरी है। अब आपने इसके अंदर ये बताना है कि पहले तो ये बताओ कि इसका क्रॉस क्या निकलेगा। इसका क्रॉस निकालो, उसके बाद हम बात करते हैं कि कोई अगर हमें एक्स्ट्रा चीज ऐड करनी है इसमें तो। जी, नेशनल नेशनल कैरिकुलम। अब तो कुछ भी आ सकता है आप लोगों के पास, लेकिन बहरहाल आप लोगों को मैंने कोशिश ये की थी, जैसे डीएनए रेप्लिकेशन था, बहुत सारे लोगों ने मुझे पहले बताया था कि उन्होंने डीएनए रेप्लिकेशन पढ़ा हुआ है, आपकी इसी क्लास के लोग। इसके अलावा बहुत सारे मतलब वो डीएनए रेप्लिकेशन आपकी सिंध बोर्ड में नहीं था, ठीक है, लेकिन वो मैंने फिर भी कवर करा दिया था कि वो ट्रांसक्रिप्शन में आपको मदद मिल जाएगी और एक एक्स्ट्रा आपको नॉलेज आ जाए तो अच्छी बात है। तो वो आपके पास जो डीएनए रेप्लिकेशन है सिंध बोर्ड में तो नहीं है, लेकिन आपके पास पंजाब बोर्ड और फेडरल में है, ठीक है। इसी तरीके से आपके पास आपने जो किंगडम प्लांटे है वो आपके पास सिंध बोर्ड में भी है, फेडरल में भी है, पंजाब में भी है, लेकिन ए लेवल्स में नहीं है। तो आपने वो चीजें एक्स्ट्रा पढ़ लिया। एनेमेलिया भी नहीं है, वो आपने एक्स्ट्रा पढ़ लिया। तो आप कहीं दिखा सकते हो किसी को जाके, अगर ए लेवल्स वाले बच्चे मेरी बात सुन रहे हैं तो, कि भाई हम तुमसे ज्यादा पढ़े हुए, ठीक है। अभी नेशनल करिकुलम में कंफर्म नहीं है कि वो मतलब क्या लिस्ट बना के देते हैं, बट आपको इतना तो पता है कि मतलब पाकिस्तान में कौन कौन से मतलब स्कूल्स हैं। एक आपके पास फेडरल वाला है, एक आपके पास पंजाब वाला है, एक आपके पास सिंध बोर्ड वाला है, ठीक है। तो ये तो 3 तो मेजर हैं आपके पास, हाँ उसमें आता है, ठीक है। तो आपके पास आपने इन चीजों को अगर पढ़ा हुआ है अच्छे से तो इंशाल्लाह परेशान तो आपने वैसे भी नहीं होना, ठीक है। आप लोगों ने एक्स्ट्रा ही चीजें पढ़ी हुई हर सब्जेक्ट की, एटलीस्ट मेरे वाले में तो पढ़ी हुई है। आपके पास से कोई चीज बाहर से नहीं, हाँ बाहर से वो चीज आएगी, मुश्किल वो चीज होती है पढ़ी भी नहीं होती। यहां से तो एटलीस्ट बहुत सारी चीजें डिलीवर की गई हैं, आपको एक्स्ट्रा चीज बताई गई हैं। और अगर आप जरा पास्ट पेपर उठा के देखो ना, ये पेडिग्री का सवाल ये आपके पास आ रहा है पिछले सालों से, ये आपके एसटीबी में नहीं है, कर तो रहे हो ना। बहुत सारे बच्चों ने इसी इंस्टीट्यूट से पोजीशनें भी ली हैं, हो सकता है आप में से भी किसी एक की आ जाए, अब दोनों की बात नहीं कर रहा। तो आपके पास तो ये पेडिग्री के क्वेश्चन है बाहर के हैं, लेकिन फिर भी सॉल्व कर रहे हो, इसका मतलब है कि आप लोग कहीं ना किसी लेवल पे एसटीबी से बाहर निकल के खेल रहे हो। और खाली खेल नहीं रहे, पोजीशन भी ले रहे हो, और एडमिशन भी, जिनकी पोजीशन नहीं आ रही एडमिशन तो मिल रहा है उनको। तो इसका मतलब है कि आप लोग प्रिपेयर्ड हो। बस ये थोड़ा सा जो है ना वो क्या कहते हैं उसको, अंग्रेजी में प्लेसिबो इफेक्ट होता है ना, कि बता दो कि बच्चे परेशान हो जाए, उनको बता दो कि वो जहन पे ले लेंगे। उनको पता ही नहीं कि वो जो काम पहले से कर रहे थे, प्रोसीजर वही सेम है, प्रोटोकॉल वही सेम फॉलो हो रहा है, बट डिफरेंस क्या है कि बस उनको डरा दिया गया ताकि कम से कम लोग जाएं एडमिशन के लिए, ठीक है। तो टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है आप लोगों ने। अब तो खैर क्या कह सकते हैं, हमारा ओवरऑल सबका एक मसला है कि जो बोलते हैं वो करते नहीं है, मतलब गलत बयान नहीं करते। जैसे भी आपने देखा कि फीमेल कैरियर के भी 2 चेहरे थे, वैसे भी हमारे सबके जो है वो दो जबानें हैं, ठीक है। एक दिखाने, एक कुछ बोलते हैं फिर कुछ बोलते हैं। तो 2 की अगर बात की थी तो 2 पे हमें करना चाहिए था। ये आपके पास अब अगर गौर करो तो आपके पास यहाँ पर इस पे अगर मैं आऊं, ये आपके पास एक ही फैमिली है, फैमिली एक ही, उसी के ऑफस्प्रिंग है। कहीं बाहर से जो है आपके पास यहाँ पर फीमेल बाहर से आ रही है या मेल बाहर से आ रहा है, मेल बाहर से आ रहा है। यहाँ पर आपके 2 इंटरकनेक्टेड फैमिलीज नहीं है, ताकि आप इन दोनों को रख के और अपना जो ट्रांसमिशन है वो जस्टिफाई कर सको। फैमिली एक ही है। वहां पर क्या था, अगर मैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ ये बना देता, यहाँ से यूं करके कुछ इस तरह की कंडीशन बना देता, तो मैं कहता कि हाँ जी ये 2 फैमिलीज का आपस में हमने जोड़ बना दिया। बट यहाँ पर हमारे पास ऐसी कोई कंडीशन है ही नहीं, ऐसी कोई कंडीशन है ही नहीं। इसका मतलब है कि हमें जो भी खेलना है वो इसी के ऊपर खेलना। अब इस तरह के सवाल थोड़े से मुश्किल होते हैं कि आप इसको डिटरमिन कैसे करोगे सेक्स लिंग है क्या। वहां तो आपने किया कि आपने एक कंडीशन एक फैमिली पे लगाई, वही कंडीशन जब दूसरी फैमिली पे लगाई तो वो फ्लॉड हो गई, वो गलत हो गई। यहां पर जो लगाई वो दूसरी वाली पे लगाई तो वो फ्लॉड हो गई। अब एक पे जो लगाई वो दूसरे पे अगर सेट हो रही तो इसका मतलब है कि आपने जो कंडीशंस लगाई हैं सेक्स लिंग की या ऑटोसोमल की वो सही है। अगर वो दोनों आपके पास सेट नहीं हो रही किसी वजह से, तो ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस चेक करने में मदद करती हैं, अगर 2 फैमिलीज हैं तो। लेकिन यहाँ एक ही फैमिली, अब आप इसको क्या करोगे, फिर क्लियर कर दूं। कभी कभार आपके पास ऑटोसोम 2 फैमिलीज की फॉर्म में भी आ जाता है, जैसे अभी बनाया था पिछले सवाल में। कभी एक बार 2 फैमिलीज नहीं भी आती, तब मुश्किल हो जाता है ऑटोसोमल क्रॉस को चेक करना। अब ये क्या है, ऑटोसोमल है सेक्स लिंग है, ये आपने डिटरमिन खुद करना, ठीक है।
इनके सारे बच्चे 6 एक अम्मी अब्बू के, नहीं 6 बच्चे अम्मी अब्बू के नहीं है। देखो ना इसमें आपके पास ये जो लाइन आ रही है, ये जो लाइन आ रही है, बेसिकली लाइन किसके ऊपर आ रही है, इसके ऊपर, ये बाहर की आएगी। अब ये अब इसका मतलब तो नहीं है ना कि 6 बच्चों का मतलब तो नहीं है कि आपस में बहन भाई के बच्चे हैं ये। मतलब इसका बताने का मकसद ये है कि आपके ये इनके हैं, ये इसका है, ये किसी और का है, कहीं बाहर से आया। ये भी आपके पास इनका है, इनका ये लाइनेज ये बाहर से आया। यानी 3 इंडिविजुअल्स बाहर के हैं और 3 इंडिविजुअल उनके अपने हैं, और उनके फिर क्रॉस से आपके पास ये फर्दर रिप्रोडक्शन वगैरह सारी हुई है। नहीं, अच्छा, अगर फॉर एग्जाम्पल ये तस्वीर ऐसी होती कि आपके पास अपने ही चाइल्ड का आपस में क्रॉस हो रहा होता, तो मुझे बताओ ये कौन सा इनहेरिटेंस बनती? अगर अपने ही चाइल्ड, यहां अपने चाइल्ड क्रॉस नहीं हो रहे, एक हिंट तो दे रहा हूं, अगर अपने ही चाइल्ड क्रॉस हो रहे, तभी सवाल से मुझे समझ में आया ऑटोसोमल। क्यों? आपने याद की करो जरा, आपने बात की थी किसी जमाने में, आज से 5 साल पहले, कैपिटल आर स्मॉल आर, इनको क्रॉस कराओगे कैपिटल आर स्मॉल आर बनता है। फिर आप इनका फर्दर क्रॉस कराते हो तो आपके पास कैपिटल आर स्मॉल आर, फिर स्मॉल आर, इस तरह के बनते हैं बहुत सारे। ठीक है, तो ये क्या बेसिकली आपके बन रहा है कि एक ही जनरेशन के आपस में क्रॉस करवाए, इनके ऑफस्प्रिंग्स को आपस में क्रॉस करवाए। मेंडल ने यही काम किया था ना, क्रॉस करवाने के बाद उनकी सेल्फ पॉलिनेशन के बाद उनको ये रिजल्ट्स निकले आपके पास। तो अगर फॉर एग्जांपल आपके पास लाइन इस तरह की होती, जैसे ये एक भाई है, ये आपके पास एक दूसरा इंडिविजुअल, इनके आपस में क्रॉस करवा देते तो ये तो देख के ही पता चल जाता है ऑटोसोमल कैरेक्टर है। लेकिन ये ऐसा है नहीं, क्रॉस आपस में नहीं करवाया। एक सवाल आया था तो मैं उसमें जब बता दी बात। अब बहुत सारे लोगों ने इसको कहा कि जी सर ये जो है वो फिरौनी, अच्छा फिरौनी, हाँ वैसे टर्म सही इस्तेमाल किया उसके लिए। तो अच्छा यहाँ पर लोग अलग अलग किस्म के टर्म्स, अच्छा छोड़ो ठीक है। तो आपके पास अब कुछ लोगों ने कहा है सेक्सलिंग इनहेरिटेंस है, चलो उसको सेक्सलिंग इनहेरिटेंस से चेक कर लेते हैं। और सेक्सलिंग इनहेरिटेंस की भी कौन सी टाइप से चेक कर लेते हैं, अपने पास रेसेसिव से चेक करते हैं, क्योंकि रेसेसिव हमारे कोर्स का हिस्सा है तो हम कोर्स को पहले प्रायोरिटी देते हैं। सेक्सलिंग इनहेरिटेंस रेसेसिव आपसे कहता है कि आपके पास जब भी हीमोफीलिया को ही ले लेते हैं, स्मॉल एच आएगा इट मींस कि आपके पास ये अफेक्टेड है, और जब आपके पास कैपिटल एच आएगा इसका मतलब है कि आपके पास ये नॉर्मल है। अब अगर हम इस इंडिविजुअल को देखें तो हमें इसको देख के एक अंदाजा लग रहा है कि हमारे पास ये कंडीशन जो है, ये पहली जनरेशन को अगर हम देखें, हाँ ये शायद हो सकता है कि हमारे पास ये सेक्सलिंग रेसेसिव इनहेरिटेंस हो, क्योंकि फादर अगर अफेक्टेड है और मदर अफेक्टेड नहीं है, थोड़ी देर के लिए अगर एज्यूम करें, तो आपके पास कोई भी ऑफस्प्रिंग जो है वो अफेक्टेड नहीं है, कोई भी ऑफस्प्रिंग अफेक्टेड नहीं है। चलो चलाते हैं इस तरह से। फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं, हमारे पास ये है स्मॉल एच वाई, हम इसकी बात करते हैं, हमारे पास है कैपिटल एच और कैपिटल एच रख देते हैं। ठीक है, कैपिटल एच रखने का मतलब ये कि हमारे पास ये दोनों आपस में मिलेंगे तो आपके पास क्या है, एक फीमेल जो है, यानी दोनों फीमेल्स आपके पास, दोनों की दोनों फीमेल्स जो हैं वो आपके पास क्या होंगी, कैरियर्स होंगी। दिखने में तो नॉर्मल लेकिन होंगी कैरियर। अच्छा इस पे आ जाओ, अगर ये आपके पास इनका कैपिटल एच वाई के साथ, दोनों में से किसी का कैपिटल एच वाई के साथ मिल जाएगा तो आपके पास क्या कंडीशन बन जाएगी, कैपिटल एच वाई की कंडीशन। ये नॉर्मल होगा, वो दिख भी रहा है। अब अगर इसका किसी के साथ मैच होता है, वी डोंट नो कि इसका क्या इनहेरिटेंस है, इसका इनहेरिटेंस क्या है हमें नहीं पता, हमें नहीं पता। एटलीस्ट ये पता है कि इसके पास कैपिटल एच है, यहां क्या है नहीं पता, हमारा कंसर्न भी नहीं है। हमारे पास नीचे जो है वो दोनों नॉर्मल ऑफस्प्रिंग्स आ रहे हैं, कैपिटल एच वाई, कैपिटल एच एक्स, वी डोंट नो अबाउट दिस, हमें जानना भी नहीं है। अगर यहाँ पर कलर कुछ और होता तो हम शायद इसको इंडिकेट कर सकते थे, बट हमारे पास कलर नहीं है, हम इसकी इंडिकेशन नहीं कर रहे। आगे चलो जरा, ये हमें बाजार पता चल रहा है कि कैपिटल एच वाई है, बाजार पता चल रहा है कैपिटल एच वाई, कैपिटल एच मिलेगा, क्या होगा, एक नॉर्मल फीमेल बनेगी। फॉर एग्जाम्पल ये रही कैपिटल एच, स्मॉल एच मिलेगा आपके पास, एक ये बनेगी। अच्छा अब यहां से आपके पास एक वाई आएगा, यहां से एक कैपिटल, क्योंकि नॉर्मल दिख रहा है हमें तो हम अज्यूम करेंगे कि कैपिटल एच वाई है। ठीक है, अब इसको जरा देखते हैं। यहां पर हमें पता है कि कैपिटल एच वाई की कंडीशन है। अच्छा
अगर हम इसको क्रॉस करते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, ये स्मॉल h इस y के साथ जाके मिल सकता है, कैपिटल H भी मिल सकता है, लेकिन इस कंडीशन को देखते हुए अंदाजा हो रहा है कि हमारे पास ये स्मॉल h y की कंडीशन है। ये आपके पास अफेक्टेड आ गया। अब मुझे बताओ क्या इनहेरिटेंस सही है या गलत है? हाँ, स्मॉल h और y आ गया। कैरियर कलर नहीं होती, कैरियर कलर नहीं होती। कभी कभार आपके पास, मैंने शायद पहले ही बताया था, एक इंडिकेशन कैरियर की ये होती है, क्या सर्कल है, हाफ ब्लैक्ड होता है ये, या हाफ कलर्ड होता है, ये आपको बताता है कि आपके पास ये क्या है, ये कैरियर है। बट नहीं, अगर ये बता दे तो आपका सवाल आसान नहीं हो जाएगा, फिर तो सब चले आएंगे मेडिकल कॉलेज में, सबको नहीं जाना, कुछ को प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में भी जाना है। तो उसके लिए आपको ये ऐसे डिनोट नहीं करते, इनको सिर्फ सर्कल से डिनोट करते हैं। अच्छा, कैपिटल H स्मॉल h कैरियर, कैरियर ही तो है, तो क्या हुआ? अच्छा, जो गलत कह रहे हैं वो गलत क्यों कह रहे हैं? चलो, बाहर से आने वाला हमारे पास कौन था? बाहर से आने वाला हमारे पास सिर्फ ये एक फीमेल थी, इसको मैं सर वो कर दूं, ये एक फीमेल थी, ठीक है। हमें नहीं पता कि इसकी क्या है इनहेरिटेंस, बट अगर हम इसके ऊपर रेसेसिव सेक्स लिंक इनहेरिटेंस वाली प्रोसीजर्स लगाएं, उसको उस मनहज पे देखें, तो आपके पास क्या है, हम कहेंगे कि जी कैपिटल H इज नॉर्मल, दिखने में तो नॉर्मल है, ठीक है, मान ली बात, ये आपके पास डैश है। यहां पर आपके पास क्या है, कैपिटल H Y, यहां पर आपके पास कैपिटल H और स्मॉल h। स्मॉल h भी हो सकता है, कैपिटल H भी हो सकता है, वी डोंट नो कि क्या है, हमारा कंसर्न भी नहीं है। यहां अगर पूछा गया होता कि आपके पास क्या ऑफस्प्रिंग आते, जैसे जो सवाल नहीं होता यूजुअली, क्योंकि ये आपके पास जब आउटसाइड बाहर से पूछा गया ना, तो आप इसके लिए लिखते हैं, आप इसमें सवाल देखे होंगे पास्ट पेपर्स वगैरह में, कि हमारे पास इंफॉर्मेशन कम है इसके लिए कि हम इसको डिटरमिन कर सकें। इस तरह के अच्छे सवाल आते नहीं है, लेकिन अगर आप ऐसी सर्च करना शुरू करो मुख्तलिफ बुक्स में, तो आपको इस तरह के एमसीक्यूज मिलेंगे कि वहां ऑप्शन में गिवन होता है कि जी हमारे पास इसका जो ऑप्शन है या इसकी जो इंफॉर्मेशन है वो कम है हमारे पास, तो हम बता नहीं सकते कि तीसरा क्या होगा, हम बता नहीं सकते कि तीसरा चौथा क्या होगा। अगर हमें कुछ आइडेंटिफिकेशन होती तो हम पहचान भी लेते। अगर ये फॉर एग्जाम्पल रिवर्स कंडीशन होती कि फीमेल यहां से आए या मेल यहां से आए, तो आप शायद पकड़ सकते थे कि इसके ऑफस्प्रिंग्स क्या हो सकते हैं। लेकिन जब हमारे पास एक चीज बाहर से आई तो हमारे पास इंफॉर्मेशन कम है उसके बारे में, तो हम कुछ कह नहीं सकते, और इसके आपके पास यूजुअली प्रोबेबिलिटी पूछी भी नहीं आती इसके ऑफस्प्रिंग की। लेकिन जब हमें इसके बारे में पता है तो हम इससे ट्रैक कर सकते हैं कि हमारे पास ये कंडीशन क्या है, ये हमारे पास 99% केस में हमारे पास ये जो ऑफस्प्रिंग का इनहेरिटेंस है, ये आपके पास सेक्स लिंक्ड रिसेसिव है, ठीक है। 99% मैंने क्यों कहा, क्योंकि जब हमारे पास एक ऑफस्प्रिंग की या एक इंडिविजुअल की इंफॉर्मेशन अधूरी है, इतनी तो पता है कि वो हमारे पास डोमिनेंट है, वैसे आपके पास अफेक्टेड नहीं है, तो इसलिए मैंने इसको 99% कहा। कैरियर ही को तो आइडेंटिफाई करना होता है असल। अब जैसे ये कैरियर है, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? इसके जरा बैक कैलकुलेट करोगे, इसके फादर को देखोगे, फादर से जो एक एक्स आ रहा है वो अगर स्मॉल एच है तो यकीनन ये कैरियर होगी, दूसरी भी कैरियर होगी। अगर फादर आपके पास अफेक्टेड है और मदर नॉर्मल है, तो डॉटर्स कैरियर्स बन जाती हैं आपके पास। डॉटर्स ऐसी बात है, अफेक्ट तो नहीं होंगी, लेकिन डॉटर्स कैरियर बन जाती है। और अगर डिजीज आपके पास डोमिनेंट हो, तो फिर फादर का इनहेरिटेंस डॉटर्स के ऊपर इंप्लीमेंट होता है वैसी का वैसी। कि अगर फादर आपके पास डोमिनेंट किसी सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस की वजह से अफेक्टेड है, तो उसकी डॉटर्स भी अफेक्टेड होंगी, फादर की वजह से डॉटर अफेक्टेड होंगी और मदर की वजह से सन अफेक्टेड होंगे। रेसेसिव कंडीशन में डॉटर्स को अफेक्ट होने से बचाने वाली मदर होती है, अगर वो नॉर्मल है तो। अगर वो भी अफेक्टेड है तो फिर तो मसला खराब हो जाता है। नहीं, मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा कि सर्कल के अंदर, सर्कल आपके पास जो यूजुअली स्टैंडर्ड आपके पास ये होता है कि कैरियर को ऐसे रिप्रेजेंट करता है, लेकिन आप लोगों के पास पेपर के अंदर ऐसे नहीं आता, नॉर्मल सर्कल आता है, नॉर्मल सर्कल आता है। असल सवाल बनता ही ये तब है ना कि जब आपके पास नॉर्मल सर्कल बना हो, यानी फिनोटाइप बनी हुई हो। ये फिनोटाइप की बेसिस पे बना हुआ सब कुछ। फिनोटाइप तो नॉर्मल है ना मदर की, कैरियर की भी फिनोटाइप तो नॉर्मल है ना, उसको अफेक्टेड तो नहीं, हिमोफीलिया तो नहीं है उसको। जीनोटिपिकली उसके अंदर मौजूद है एक जीन जो कि अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है आगे जाके।
जीनोटाइप हमने निकालनी, फिनोटाइप उन्होंने दी। जब वो फिनोटाइप देते हैं तो उसमें तो सर्कल आपके पास कलरलेस ही होगा ना, कलर तो नहीं होगा, क्योंकि जीनोटाइप तो हमने निकालनी है, फिनोटाइप वो निकाल के दे रहे हैं आपको। फिनोटाइप की बेसिस पे तो ये नॉर्मल है, कैरियर है लेकिन नॉर्मल है। अच्छा, अब फॉर एग्जाम्पल यही कंडीशन आपके पास सेक्स लिंक डोमिनेंट की होती, सेक्स लिंक डोमिनेंट की होती, तो आपके पास अब ये कलर्ड नहीं होता, ये कलर्ड होता। और अगर ये कलर्ड है और ये होमोजाइगस है फॉर एग्जाम्पल, तो आपके पास एक चीज बड़ी वैलिड आपको नजर आती, क्या आपके पास ये भी अफेक्टेड होता, ये भी अफेक्टेड होता आपके पास। इसके अलावा आपकी सारी की सारी डॉटर्स भी अफेक्टेड होती। क्यों? क्योंकि अगर ये नॉर्मल है, ये अफेक्टेड है, तो इसके पास से जो एच जा रहे हैं दोनों, वो क्या करेंगे आगे जाके, वो आगे जाके इसको सप्रेस कर देंगे और डॉटर्स के अंदर अपने आप को अपना इफेक्ट शो करवा देंगे। नहीं, क्वेश्चन तो इसमें सिर्फ ये है कि आपने आइडेंटिफाई करना है कि ये सेक्स लिंक है या ऑटोसोमल है। बाद में सवाल बनेगा कि आपके पास, आप बताओ कि इसमें, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे ये बता दो थोड़ी देर के लिए सब के सब कि आपके पास यहाँ चौथा इंडिविजुअल की प्रोबेबिलिटी क्या है, क्या बताओगे? चौथे इंडिविजुअल की क्या प्रोबेबिलिटी है यहाँ पर? हाँ, अफेक्टेड मेल कैसे निकाला आपने? आपने देखा कि मदर का ये स्मॉल एच अभी तक यूटिलाइज नहीं हुआ, ये एक ही सूरत में यूटिलाइज होगा फॉर मेल कि आपके पास ये स्मॉल एच वाई के साथ मिलेगा और आपके पास जो इंडिविजुअल बनेगा वो क्या होगा? मेल अफेक्टेड। मेरी बातें समझ आ रही हैं सबको? ठीक है, तो आज की क्लास में मुझे सिर्फ इसकी ये इंट्रोडक्शन देनी थी कि आप कैसे पहचानोगे किसी पेपर को देख के या किसी सवाल को देख के कि आपके पास इंडिविजुअल कैसे आ रहा है। आप सिर्फ इसको, फॉर एग्जांपल आपके पास सेक्स लिंक रिसेसिव कंडीशन है, ये वही कंडीशन है जो आपके पास आपकी बुक के हिसाब से, बस यह है कि फैमिली थोड़ी बड़ी कर दी उन्होंने। आपने पहले आइडेंटिफिकेशन करनी है, मदर के ऊपर नजर रखनी है। मैंने पहले बोला था मदर के ऊपर नजर रखो। पहली जनरेशन में आपके पास कुछ भी नहीं निकला, इसका मतलब है कि मदर आपके पास कैरियर नहीं हो सकती। अगर ये कैरियर होती फॉर एग्जाम्पल, तो आपको पता है यहां पर एक और क्या चीज दिखाते हो आपको, आपके पास यहां पर कोई ना कोई एक मेल जो है वो अफेक्टेड दिखाते, छोड़ते नहीं, दिखाते, वरना उसके अलावा पकड़ नहीं सकते थे किसी भी तरह से सिचुएशन को। सवाल मुश्किल बनाते हैं लेकिन इतने मुश्किल नहीं बनाते कि उसको सॉल्व ना कर सको आप। तो अब अगर आपके पास यहां पर फीमेल हेट्रोजाइगस कंडीशन में होती, तो आपके पास एक ना एक मेल यहां पर फॉर एग्जांपल इसको वो चेकर्ड बनाते या कलर्ड बनाते, तो आप फौरन देखते अंदाजा लगा लेते कि ये इसमें स्मॉल एच जो है यहां से आया। बात समझ में आ रही है? अच्छा, दूसरी चीज ये कि जब ये हमने डिटरमिन कर लिया कि हमारे पास ये कंडीशन है, इसका मतलब ये कि अब आपके पास सेक्स लिंक इनहेरिटेंस रेसेसिव पैटर्न को निकालने का एक और तरीका। जरा तीसरी जनरेशन में चले जाओ। मेल हमेशा तब आपके पास अफेक्टेड होते हैं जब फीमेल अफेक्टेड होती है। फीमेल तो अफेक्टेड लग नहीं रही, इसका मतलब ये है कि हाँ, अब हम पहुंच गए वहां तक कि इसके पास स्मॉल एच कहां से आया, यहां से आया, इसका स्मॉल एच इसके पास गया, इसका स्मॉल एच इसके पास आया, तो ये अफेक्टेड हुआ। इसके बाद जब पहुंचा था तो चूंकि यहां पर मदर हेट्रोजाइगस कंडीशन, होमोजाइगस कंडीशन में डोमिनेंट थी, तो उसने एक्सप्रेस ही नहीं दिया रेसेसिव को, तो ये कैरियर बन गई, ये कैरियर बन गई इसने, लेकिन अपना स्मॉल एच आगे पास ऑन कर दिया। ठीक है, तो एक्स के पैटर्न को फॉलो करना है आपने कि एक्स यहां से क्रोमोसोम यहां आया, यहां से यहां चला गया, तो आपको सीधी लाइन देख के अंदाजा हो जाएगा कि आपके पास ये कंडीशन जो है ये सेक्सिंग रेसेसिव कंडीशन की है। नहीं, ये बात मैंने पहले भी बताई थी आपको, नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग प्रोबेबिलिटी से के साथ बैठता ही नहीं है, के साथ बैठता नहीं है। नंबर इनके तो 12 भी हो सकते थे, ये तो इनकी मर्जी है ना, 12 करें 13 करें, लेकिन प्रोबेबिलिटी 4 के हिसाब से अप्लाई होगी, प्रोबेबिलिटी वही 4 वाली अप्लाई होगी। लेकिन अच्छा, उस प्रोबेबिलिटी में क्या हो सकता है, फॉर एग्जांपल आपके पास ये जो प्रोबेबिलिटी हम 4 निकालते हैं, एक ही प्रोबेबिलिटी के हिसाब से 12 के 12 बच्चे होते। पॉसिबिलिटी हर चीज की है ना, जेनेटिक्स है ये, लेकिन आपको सवाल में वो सवाल ऐसा देंगे कि आप उसको सॉल्व कर सको। अगर 5 भी देंगे तो इस हिसाब से देंगे कि आप उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हो आराम से। ठीक है, मतलब वैसा काम नहीं करेंगे कि बड़ा खतरनाक हो जाए आपके लिए करना, कि 5 दे दें, अब 5वें की क्या निकलती है हमें नहीं पता, वो एक के वो पहले वाले की तरह का होगा, तीसरे की तरह का होगा, चौथे की तरह का, 5वें की किस तरह का होगा हमें नहीं पता। तो ऑफस्प्रिंग ज्यादा हो सकते हैं, बट ऑफस्प्रिंग्स और प्रोबेबिलिटी का रेशियो आपस में एक साथ फिट नहीं करता कभी भी। ऑफस्प्रिंग तो 100 भी हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं, मर्जी है, इनके ऊपर है ना। तो
लेकिन आपके पास हमेशा ऑफस्प्रिंग का नंबर इसलिए कम रखा जाता है सवालात में, ताकि वो ऑफस्प्रिंग कम रखते हैं लेकिन नीचे की जनरेशन बड़ी बढ़ा देते हैं सवाल को डिफिकल्ट करने के लिए। आप अगर एक पैटर्न देखो सवालात का पिछले पास्ट पेपर्स में भी, तो आपको एक अंदाजा होगा कि आपके पास इनकी जनरेशन में 4 से ज्यादा एक्सीड नहीं करते, जनरेशन में 4 से ज्यादा एक्सीड नहीं करते, दो से कम नहीं लेके आते कि एक बना दिया। अब एक से हम क्या निकालें, तो 2 से कम नहीं लेके आते और 4 से एक्सीड नहीं करते, और अगर सवाल को डिफिकल्ट बनाते तो नीचे की तरफ बढ़ाते सवाल को, जनरेशन ऐड करते जाते हैं उसके अंदर। ठीक है, तो सवाल का देखो बेसिक समझ में आप लोगों को आती है। अगर फॉर एग्जांपल कोई ऐसी प्रोबेबिलिटी इसमें आपके पास एक ही इंडिविजुअल दिया हुआ है, एक ही इंडिविजुअल से आपने आगे चलाना है, तो फिर वो ऐसा इंडिविजुअल देते हैं जिसको आप ट्रैक कर सको बड़ी आसानी से। या तो वो मेल दे देंगे कलर्ड, या तो इंडिविजुअल कलर्ड दे देंगे। अगर कलर्ड नहीं दे सकते, फीमेल है, अब कैरियर है नॉर्मल, हमें क्या पता, उसके बाद की जनरेशन में उसका कहीं ना कहीं लिंक बनना होगा, जैसे यहां पर बन रहा है आपके पास। अब अगर फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहता कि मेरे पास मेल यूं है कलर्ड, फीमेल आपके पास यूं है, इसके बाद इनका एक ये है, और आपके पास इसके लेट सपोज इसका जो हमने यहाँ पर क्रॉस किया, तो क्रॉस करने के नतीजे में हमारे पास ये एक इंडिविजुअल आया। मुझे बताओ इस कंडीशन को देख के आप अंदाजा लगा सकते हो ये क्या कंडीशन है। इस कंडीशन को देखते हुए आप कहोगे कि सर ये मैंने ऐसे बनाया। आप कहोगे सर अच्छा, अगर फॉर एग्जांपल हम थोड़ी देर के लिए मान लें कि ये आपके पास ऑटोसोमल कैरेक्टर है, ऑटोसोमल कैरेक्टर के अंदर हम डोमिनेंट को मान लेते हैं इस तरह से, या आपके पास रेसेसिव इस तरह से हो गया। ठीक है, अब ये आपके पास स्मॉल आर हो गया, स्मॉल आर हो गया, इसका हमें नहीं पता क्योंकि कलर्ड नहीं है, तो हम इसको स्मॉल आर मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। ये कहां से आया फिर? इसका मतलब ऑटोसोमल नहीं है, इसका मतलब है कि आपके पास ये सेक्स लिंक कैरेक्टर है। सेक्स लिंक भी कौन सा है कि अगर हम इसको देखें तो इसके पास एक्स क्रोमोसोम कहां से आ रहा है? मदर से, फादर से थोड़ी आ रहा है। इसके पास एक्स क्रोमोसोम कहां से आ रहा है? मदर से भी आ रहा है, फादर से भी आ रहा है, दोनों हो सकते हैं। अगर हम इसको थोड़ा फॉर एग्जांपल इस तरह से फॉलो करने की कोशिश करें कि आपके पास अब ये कंडीशन में ये स्मॉल एच वाई ये भी हो सकता है, ये कैपिटल एच स्मॉल एच वाई ये भी हो सकता है, स्मॉल एच भी हो सकता है, हमें मदर के ऊपर तो जाना ही नहीं है। अब फॉर एग्जांपल आपके पास ये कंडीशन बन जाती है, तो इसमें एक एच तो आपके पास कैपिटल होगा, एक एच हमें नहीं पता कौन सा वाला होगा, एक एक्स के ऊपर एच कौन सा वाला होगा। यहां पर हमारे पास चूंकि मेल जो है वो नॉर्मली आ रहा है क्योंकि वो कलर नहीं, तो ये स्मॉल एच वाई होगा। अब अगर हमारे पास ये इस तरह का है तो इसके 100% प्रोबेबिलिटी यही है कि आपके पास स्मॉल एच यहां से मूव करते हुए इसके पास से मूव करता हुआ यहां नीचे आया था। तो अगर आपके पास एक इंडिविजुअल भी दिया हो तो आप उस इंडिविजुअल की जनरेशन को, यानी इस इंडिविजुअल की जनरेशन को देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि जीनोटाइप क्या है। ये सारी चीजें आती हैं प्रैक्टिस से, ये सारी चीजें प्रैक्टिस से आएंगी। इसलिए बार बार कह रहा हूं कि एटलीस्ट बुक वाले तो एक दो दफा सॉल्व करोगे, आपके दिमाग में पैटर्न बैठ गया कि अगर मदर ऐसी होगी तो फादर कैसा होगा, मतलब ऑफस्प्रिंग कैसे, सन्स कैसे होंगे, डॉटर्स कैसी होंगी। ठीक है, नॉर्मल मेल इस कंडीशन में अगर बात करो तो इस कंडीशन में कैपिटल एच होगा, इस कंडीशन में रेसेसिव कंडीशन में कैपिटल एच होगा। तो नेक्स्ट क्लास में फिर अगर कोई सवाल होगा तो मैं रिपीट करूंगा, ये क्लास एक्स्ट्रा खींच ली मैंने। डोमिनेंट और रेसेसिव का केस कैसे होगा, हमें कैसे पता चलेगा? अभी तो हमने एक्स लिंक्ड रेसेसिव देखा, नेक्स्ट क्लास में एक्स लिंक्ड डोमिनेंट भी देखेंगे तो हमें अंदाजा हो जाएगा कि कैसे पता चलेगा हमें। ठीक है।